अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ टैबलेट के बारे में कि सेल्फ टैबलेट का इस्तेमाल किन बीमारियों में किया जाता है, इसका मूड अफेक्शन क्या होता है, इसके बॉडी में ये कैसे काम करती है, इसका डोज क्या होगा, किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। दिस इज़ डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज और इस चैनल पर आपको सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड ही वीडियोज़ मिलेंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सेल्फ टैबलेट के इंट्रोडक्शन से। सेल्फ में एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो माइकोफिनोलेट मोफेटिल होता है और ये इम्यूनोसप्रेसेंट या एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स क्या होती हैं और ये जिस्म में कैसे काम करती हैं और ये देना लाजमी क्यों होती हैं, इसका जिक्र हम डिटेल से करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इस टैबलेट की इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में। तो इस टैबलेट को सबसे ज्यादा जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद उसकी प्रिवेंशन और ऑर्गन रिजेक्शन के बारे में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा फिर ऑटो इम्यून डिजीजेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने दो नाम ले लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की प्रिवेंशन और ऑर्गन रिजेक्शन और ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की प्रिवेंशन और ऑर्गन रिजेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जिन पेशेंट्स के किडनी, हार्ट और लिवर जो हैं वो बॉडी में काम करना छोड़ देते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ये मुमकिन ही नहीं कि इन ऑर्गन्स के बगैर बॉडी अपने फंक्शन परफॉर्म कर पाए या नॉर्मल जिंदगी इंसान गुजार पाए, क्योंकि ये जो जिस्म के जो हैं वो ये वाइटल ऑर्गन होते हैं, इसके बगैर जिंदगी जीना मुमकिन ही नहीं। तो इसका फिर सबसे एक बेहतरीन हल यही होता है कि उस पेशेंट के लिए फिर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए, अगर हार्ट पेशेंट है तो हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाए, या अगर जिगर बिल्कुल खत्म हो चुका है तो इस कंडीशन में फिर लिवर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो कर दिया जाता है, लेकिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट बॉडी में इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता, जिस्म इतनी जल्दी फॉरेन बॉडी को कबूल नहीं करता, क्योंकि बॉडी के अंदर भी एक सिस्टम लगा हुआ है और उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम को अगर हम आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो ये बॉडी की पुलिस फोर्स, आर्मी या डिफेंस सिस्टम होता है। जब भी बॉडी में बाहर से कोई भी हमला होता है, जो कि पैथोजेंस का सबसे ज्यादा हमला होता है, वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है और बॉडी पे फंगस का अटैक हो सकता है, तो यही डिफेंस फोर्स होता है, यही पुलिस या आर्मी होती है जो बॉडी को प्रोटेक्शन फराहम करती है और बॉडी के अंदर हमला होने से बचाती है। तो जिन पेशेंट्स में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, जो कि किडनी का हो सकता है, लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, अब पेवनकारी तो कर दी जाती है, लेकिन उसके रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है उस एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए या उस सिस्टम को चुप करा के बिठाने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उस इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं और इम्यून सिस्टम सप्रेस होने की वजह से फिर रिजेक्शन के जो चांसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और बॉडी जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो किया जाता है वो एक्सेप्ट कर लेती है और पेशेंट नॉर्मल जिंदगी जीने के काबिल हो जाता है। इसके अलावा हमने इंडिकेशंस में इसका दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया था ऑटो इम्यून डिजीजेस में। तो ऑटो इम्यून डिजीजेस जो हैं वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ही हैं। ऑटो इम्यून डिजीजेस में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन फराहम कर रहा होता है, तो कभी कभार क्या होता है कि यही जो पुलिस फोर्स होती है, यही जो आर्मी होती है जो प्रोटेक्शन फराहम कर रही होती है, अपनी ही बॉडी पे अटैक कर देती है और इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। तो इसी इम्यून सिस्टम में गड़बड़ पैदा होने की वजह से जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले सकती हैं, जो कि ब्रेन से रिलेटेड हो सकती हैं, ब्लड से रिलेटेड हो सकती हैं, फिर जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड या नर्वस सिस्टम से, लंग्स सिस्टम से या स्किन से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड, जिसमें हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिजीजेस कहलाती हैं। अगर हम एक दो एग्जांपल ले लें तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस और इसके अलावा डायबिटीज़ यानी कि जो शुगर का मर्ज लाहक होता है, ये भी ऑटो इम्यून सिस्टम में गड़बड़ पैदा होने की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं सेल्फ टैबलेट के डोजेज के बारे में कि इसका डोज किस बीमारी में कितना देना चाहिए। तो इसका डोज किडनी ट्रांसप्लांट में, हार्ट ट्रांसप्लांट में, लिवर ट्रांसप्लांट में, इसके अलावा फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में मुख्तलिफ डोजेज हो सकता है। यह डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और इसके अलावा मरीज कितनी मेडिसिन का डोज बर्दाश्त कर सकता है या फिर बीमारी की शिद्दत कितनी ज़्यादा है, उसी हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। डोजेज से पहले हम इस मेडिसिन की स्ट्रेंथ देख लेते हैं। सेल्फ टैबलेट मार्केट में 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। एडल्ट्स में फिर 500 mg सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। सेल्फ टैबलेट के अलावा इंजेक्टेबल फॉर्म में सेल्फ इंजेक्शन या इसका जेनेरिक नेम माइकोफिनोलेट मोफेटिल के नाम से ये इंजेक्टेबल मार्केट में अवेलेबल है। वाइल की स्ट्रेंथ 500 mg होती है। ऐसे पेशेंट्स जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, उन पेशेंट्स में 1.5 ग्राम डेली डोज दिया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट में जो डेली डोजेज होता है
है वो 2 ग्राम तक दिया जा सकता है। इसके अलावा हार्ट ट्रांसप्लांट में फिर 1.5 ग्राम ओरली दिया जाता है और इसका मैक्सिमम डोज जो है वो 3 ग्राम तक दिया जाता है। इसके अलावा फिर लिवर ट्रांसप्लांट में भी 1.5 ग्राम ओरली दिया जाता है और इसका जो मैक्सिमम डोज है वो 3 ग्राम्स तक दिया जाता है। और पीडियाट्रिक डोजेज जो है वो डिपेंड करता है बॉडी वेट के हिसाब से, फिर बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से इसको डिटरमिन करके हेल्थ प्रोवाइडर्स जो हैं वो डोजेज एडजस्ट करते हैं। अगर हम बात करें सेल्सएप टैबलेट की कंट्राइंडिकेशंस यानी किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो सबसे पहले प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इस मेडिसिन से टेरेटोजेनिक रिस्क होने के चांसेस होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान इस मेडिसिन को अगर इस्तेमाल करें तो बच्चे में नुक्स पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा फिर जब बोन मैरो डिसऑर्डर्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है तो इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें सेल्सएप टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो डायरिया हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग और इसके अलावा पेट में दर्द होने की शिकायत हो सकती है। कुछ पेशेंट्स में सर में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है, सर चकराने की शिकायत हो सकती है, नींद ना आने की शिकायत हो सकती है। और अगर हम इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो इसके मुसलसल इस्तेमाल से सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल हो सकता है या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग यानी कि पेट के रास्ते जो है वो ब्लीडिंग होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। सेल्सएप्ट चूंकि एक ब्रांड है और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट माइकोफेनोलेट, मोफेटिल होता है। इसके अलावा इस मार्केट में जो आपको ब्रांड नेम मिल जाएंगे वो माइग्रेव के नाम से, साइकोपिन के नाम से, मोफेलिस, आइकोफेट एम, माइफोर्टिक और इसके अलावा माइकोलेट के नाम से भी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।